राधे राधे। तो चलिए हम सब मिलकर निकलते हैं वृंदावन की एक अद्भुत 2 दिन की यात्रा पर। ये सफर सिर्फ घूमने का नहीं बल्कि एक अनोखा अनुभव होने वाला है। देखते हैं कि ये पवित्र शहर अपने अंदर क्या क्या समेटे हुए है। तो लीजिए, हम पहुंच गए हैं मथुरा जंक्शन। वृंदावन की यात्रा का शुरुआती पॉइंट आमतौर पर यहीं से होता है। यहाँ कदम रखते ही समझ लीजिए आध्यात्मिक सफर शुरू हो चुका है। वृंदावन में आप सबका स्वागत है। अच्छा, स्टेशन से बाहर आते ही सबसे पहला काम अपने होटल तक पहुंचना, थोड़ा आराम करना। तो हर तरफ ई रिक्शा दिखेंगे, एक पकड़ लीजिए। लेकिन हाँ, एक छोटी सी पर बहुत काम की सलाह है, बैठने से पहले किराया जरूर तय कर लें। इससे आगे का सफर आसान हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला दिन। इस दिन हम वृंदावन के दिल में उतरेंगे, जहाँ भक्ति की धारा बहती है। हम पुराने और नए दोनों तरह के मंदिरों को देखेंगे और उनकी कहानियां जानेंगे। तो पहले दिन की सुबह काफी स्पेशल होने वाली है। हम सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक वृंदावन के कुछ सबसे खास मंदिरों के दर्शन करेंगे। तैयार हो जाइए क्योंकि ये सुबह एनर्जी से भरी होगी। सुबह की शुरुआत हम करेंगे 3 अद्भुत मंदिरों से। सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर। यहाँ की झांकियां बहुत मशहूर हैं। पर्दा बार बार हटता है और एक पल की झलक मिलती है ठाकुर जी की। एक अलग ही अनुभव है। फिर हम चलेंगे राधा वल्लभ मंदिर, जहाँ एक मुकुट ही राधा जी का प्रतीक है। कितनी अनोखी बात है ना। और आखिर में राधा रमण मंदिर, जहाँ भगवान कृष्ण की स्व प्रकट यानी सेल्फ मैनिफेस्टेड मूर्ति के दर्शन होंगे। अच्छा, वृंदावन में घूमते वक्त एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वो है राजभोग। ये वो समय है जब ठाकुर जी आराम करते हैं, इसलिए मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। तो ये सिर्फ एक ब्रेक नहीं है बल्कि यहाँ की परंपरा का एक अहम हिस्सा है। और ये टाइम नोट कर लीजिए, ज्यादातर मंदिर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहते हैं। इसलिए अपने दिन की प्लानिंग इस हिसाब से करें ताकि दर्शन के लिए इंतजार न करना पड़े और समय भी बचे। तो दोपहर के आराम के बाद शाम 4 बजे मंदिरों के दरवाजे फिर से खुल जाते हैं। अब शुरू होगी हमारी शाम की यात्रा, जो आध्यात्म और शानदार वास्तुकला दोनों का संगम होगी। शाम के लिए हमारे पास 3 बेहतरीन जगहें हैं। पहले प्रेम मंदिर, सफेद संगमरमर से बना ये मंदिर देखकर बस देखते रहने का मन करता है। उसके बाद हम इस्कॉन मंदिर की एनर्जी महसूस करेंगे, जहाँ का शाम का कीर्तन झूमने पर मजबूर कर देगा। और दिन का अंत हम केशी घाट पर शांत और सुंदर यमुना आरती देखकर करेंगे। क्या नजारा होता है वो। प्रेम मंदिर के बारे में ये बात बिल्कुल सही कही गई है। दिन में तो ये सुंदर लगता ही है, पर रात में जब रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाता है ना, तो इसकी बारीक नक्काशी ऐसे निखर कर आती है कि बस आंखें नहीं हटती। पहला दिन तो शानदार था। अब चलते हैं हमारे दूसरे दिन की तरफ। आज का दिन थोड़ा अलग है। हम वृंदावन के उन रहस्यमयी हिस्सों को एक्सप्लोर करेंगे जहाँ पवित्र उपवन है और प्राचीन कहानियाँ बसी हुई हैं। दूसरे दिन की शुरुआत थोड़ी जल्दी करनी होगी, सुबह 6 बजे। क्यों? क्योंकि वृंदावन के कुछ सबसे शांत और रहस्यमयी स्थानों का असली आनंद सुबह के इस दिव्य वातावरण में ही मिलता है। तो सुबह की शुरुआत होगी निधि वन से। ये कोई आम जगह नहीं है, ये तुलसी के पौधों का एक रहस्यमयी वन है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ हर रात राधा कृष्ण रास लीला करते हैं। इसके बिल्कुल पास है सेवा कुंज, एक और पवित्र स्थान। इसके बाद हम उस ऐतिहासिक राधा दामोदर मंदिर के दर्शन करेंगे, जिसे जीव गोस्वामी ने स्थापित किया था। सुबह के इस अनोखे अनुभव के बाद अब बारी है दिन के बाकी हिस्से की। इसमें हम कुछ और विशाल और अनूठे मंदिरों को देखेंगे, जो इस वृंदावन यात्रा को सही मायनों में पूरा करेंगे। ये लिस्ट देखिए, इससे पता चलता है कि वृंदावन में कितनी तरह की वास्तुकला है। श्री रंगजी मंदिर में आपको साउथ इंडियन स्टाइल का ग्रैंड आर्किटेक्चर दिखेगा। फिर है मदन मोहन मंदिर, वृंदावन के सबसे पुराने मंदिरों में से एक। गोविंद देव जी मंदिर, जो ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। जयपुर मंदिर अपनी बलवा पत्थर की बारीक नक्काशी के लिए मशहूर है। और आखिर में बिल्कुल हटके पागल बाबा मंदिर, जो एक मॉडर्न 11 मंजिला पिरामिड जैसा बना है। हर मंदिर की अपनी एक अलग पहचान है। तो ये तो थी घूमने की प्लानिंग, पर किसी भी यात्रा को सफल बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल बातें जानना भी जरूरी होता है ना? तो चलिए अब कुछ जरूरी जानकारी पर नजर डालते हैं, जो सफर को आसान बना देगी। वृंदावन पहुंचना बहुत आसान है। अगर फ्लाइट से आ रहे हैं तो सबसे पास का एयरपोर्ट आगरा में है। ट्रेन से आने वालों के लिए मथुरा जंक्शन सबसे बड़ा स्टेशन है।
और अगर सड़क से, अपनी गाड़ी से या बस से आ रहे हैं तो दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए आराम से यहाँ पहुँच सकते हैं। और हाँ, घूमने के साथ साथ खाने का भी तो प्लान होना चाहिए। वृंदावन आए और यहाँ का स्वाद न लिया तो क्या किया। मिठाई में मथुरा के मशहूर पेड़े और गाढ़ी रबड़ी जरूर ट्राई करें। यहाँ की लस्सी जो मिट्टी के कुल्हड़ों में मिलती है उसका तो जवाब नहीं। और नमकीन में गर्मा गर्म कचौरी सब्जी और आलू टिक्की तो मिस मत ही करना। अब बात करते हैं रुकने की। बजट प्लान करने में थोड़ी आसानी हो इसलिए एक रफ आइडिया है। यहाँ गेस्ट हाउस, आश्रम या बजट होटल सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे और एक रात रुकने का खर्च औसतन 1600 से 1800 रुपए के बीच आ सकता है। तो अपने बजट के हिसाब से आराम से चुन सकते हैं। तो ये थी हमारी 2 दिन की वृंदावन यात्रा। हमने मंदिर देखे, कहानियां सुनी, भक्ति को महसूस किया। अब आखिर में एक सवाल, इतनी भक्ति और इतिहास से गुजरते हुए जब कोई यात्री यहाँ से वापस जाता है तो वो वृंदावन की आत्मा का कौन सा हिस्सा अपने साथ ले जाता है? इस पर जरूर सोचिएगा।